तो हेलो नमस्कार दोस्त आपका स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि हम इस सीरीज़ में यूपी जीके पढ़ रहे हैं। देखो चिंता मत करो, पूरी यूपी जीके जो भी होगी पूरी कंप्लीट कराऊंगा मैं पूरी, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन पूरी कंप्लीट यूपी जीके होगी आपकी। और जो आपका यूपी पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा पार्ट रह गया वो भी मैं करा दूंगा। पर्यावरण का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी मतलब स्वास्थ्य जो आपका है वो पूरा आ रहा है, वो भी मैं करा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी है। हिंदी की आपकी अलग क्लासेस चल रही हैं, वो कल एक्चुअली कुछ दिक्कत आ गई, इस वजह से वो आधी ही वीडियो बन पाई। तो मैंने सोचा कि वही वाली आधी पड़ जाए आप सभी लोगों के सामने, तो वो आपने देखी होगी। तो देखते रहना, जो भी पढ़ना चाहता है भाई आराम से फॉलो कर सकता है। और जो पेपर के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कोई छोटी फोटी खटपट जो भी होगी सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। वैसे टाइम निकाल के मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपके लिए और निकालूँ बनाऊँ, लेकिन यार ये बहुत होता है, ठीक है। तो देखो लास्ट वीडियो में जो हमने यूपी जीके के बारे में जो पढ़ा था उसी को आगे फर्दर पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा आपका। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 और 7 क्वेश्चन बोलो जो आपके टोटल 50 आने वाले हैं यूपी जीके जीएस और उसके बाद में पूरा फिजिक्स को लेके। तो 35 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको इंट्रोडक्शन में। कल देखो हमने क्या पढ़ा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत पहले इसका नाम था, फिर वैदिक नाम में इसका मध्य देश होता था, ब्रह्मर्षि देश, उत्तर का प्रदेश राज्य, प्रांत, उत्तरी प्रांत। अंग्रेजों के ज़माने में इसको बंगाल प्रेसिडेंसी और आगरा प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, ठीक है। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में आगरा, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 में नया नाम मिला आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में इसका नाम रख दिया सेंट्रल प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। कितनी जनवरी को, ये याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन यूपी दिवस मनाया जाता है। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूपी दिवस कब है, तो वो 24 जनवरी 1950 पहली बार 2018 में मनाएगा। पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट के एक उत्तराखंड नाम का राज्य बना दिया। पहले उत्तरांचल उसका नाम हुआ करता था, ठीक है। और कैपिटल की बात करें तो 1836 में पहले आगरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी राजधानी। 1858 में प्रयागराज कर दी। 57 की क्रांति के बाद में रखी गई थी। 1921 में लखनऊ को आंशिक तौर से बनाया। फिर 36 से 37 में इसको परमानेंट कर दिया। पड़ोसी राज्य 8 हैं, एक केंद्र शासित है। पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ठीक है। और एक केंद्र शासित है जो कि आपकी दिल्ली, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से लगता है। 579 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। 7 जिले लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसको BS बस MPL बस से याद कर सकते हो आप, ठीक है। उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लगता है, हरियाणा से 6 जिले, दिल्ली से 2 जिले, राजस्थान से 2 जिले, बिहार से 7 जिले, MP से 11 जिले, झारखंड से 11 जिले, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। और मैप में देखो ये यहाँ पे लाई करता है, देख लो चारों तरफ से। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा बता दिया है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा वो है मैप, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला यानी कि पूरे ईस्ट में, तो वो है बलिया, ठीक है। पश्चिमी में कौन सा है, वो है शामली। और सबसे ऊपर कौन सा है, सहारनपुर। सबसे नीचे सोनभद्र। NCR में 8 जिले आते हैं, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। और सबसे नया जुड़ा है वो है शामली। राजकीय चिन्ह क्या क्या है, देखो राजकीय चिन्ह जो आपने देखा होगा सरकारी वाला, वो 1938 में अपनाया गया। धनुष बाण, उसमें राम राज्य की बात बताते हैं। 2 मछली, नवाबों का जीवन, गंगा यमुना आपको तहजीब सिखाते हैं उसमें। राजकीय फूल प्लास फूल है, टेशू भी बोलते हैं उसे। 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। जंगल की आग भी बोलते हैं उसे। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा, इंग्लिश में स्वयं ढेर उसका नाम हो जाता है। ललितपुत्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 साइड से MP से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। एकमात्र जिला जिसके 4 राज्य से घिरा हुआ है वो है सोनभद्र, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। बिहार की सीमा में 7 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री 7 जिले से लगती है, वो मैं पहले ही बता दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, 579 किलोमीटर उसकी बाउंड्री है। और एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, पहले 4 से बताया मैंने, अब ये 3 से, वो है सहारनपुर, ठीक है। चलो अब आज का नया जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। ये पुराना रिवीजन रहा आपका, तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो ये है आपकी दूसरी क्लास। पहली क्लास का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दे दिया। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश देखो ऐसे बना हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आपको। उत्तर प्रदेश ऐसे ही बनाया हुआ है। पहले थोड़ा रंग कलर बदल देते हैं तो ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही बना हुआ है। तो जो सबसे ऊपर टॉप पे जो आते हैं वहाँ हिमालय की तलहटी है। ऊपर हिमालय होने के कारण जो साइबेरिया क्या है, यहाँ से ऊपर जो रशिया है उसी को साइबेरिया ही बोलते हैं। जैसे ठंडी हवा आती है वो रुक जाती है इस हिमालय की वजह से, तो केवल नीचे से गर्म हवा पहुँचती है यहाँ पे। इसी वजह से ये गर्मी रहती है उत्तर प्रदेश में। किस वजह से रहती है, देखो ऊपर जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पे हिमालय आपको पता ही है, नेपाल साइड में। और जो ऊपर वाला सहारनपुर रीजन हो गया, सहारनपुर हो गया, और आपका फिर उत्तराखंड रीजन, वहाँ पे आपका हिमालय लाई करता है। हिमालय की वजह से जो ऊपर से रशिया से ठंडी हवा आती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ठंडी हवा आने की वजह से फिर नीचे से जो समुद्र से गर्म
गर्म हवा आती है केवल वही आ पाती हैं, इस वजह से यहाँ गर्मी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये, और जो अगर आपको पूछा गया कौन सा यहाँ पे मौसम है तो उपोष्ण रहता है, उसे उपोष्ण भी बोलते हैं। इस वजह से हमारे यूपी में गर्मी रहती है। अब देखो ये इसकी अक्षांश और जो आपकी वो है देशांतर सीमा है वो देख लो। तो ये 31 डिग्री 28 मिनट से लेके, देखो यहाँ पे लिख रखा है 31 डिग्री 28 मिनट, ये सबसे ऊपर जो सहारनपुर का पॉइंट है, और जो सोनभद्र का सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, ये याद आपको रखना पड़ेगा। और जो टाइम लाइन जो जा रही है, जो पूरी इंडिया की टाइम जोन है वो जा रही है आपकी मिर्ज़ापुर पे होके, ये याद रखना, रट के रख लो। और वो 23.5 डिग्री से जा रही है। ठीक है, 82.5 डिग्री से, तो ये याद रखना है। जो हमारा देखो एक कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, तो वो यहाँ से होकर जा रही होती है, इसके नीचे वो 23.5 से जा रही है, ये 23.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 23 डिग्री 52 सेकंड पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस कर्क रेखा पे नहीं आता है, ये याद रखना है आपको। और 42.5 जो अपने देश की जो टाइम जोन है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, वो 82.5 डिग्री से जा रही है। ठीक है, ये हो जाता है। और मानक रेखा नैनी प्रयागराज से भी जा रही है, ये भी याद रख सकते हो आप, नैनी प्रयागराज या फिर मिर्ज़ापुर, दोनों में से किसी ऑप्शन में आया तो दोनों में टिक मार सकते हो, किसी एक पे, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा दोनों में से। ठीक है, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर वाला हो गया 31 डिग्री 28 मिनट। साउथ में कितना हो गया आपका, साउथ में देखो गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा 23 डिग्री 52 मिनट। तो ये सब कुछ हो जाता है। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से लाई करता था, देखो 2 लैंड होती हैं, गोंडवाना लैंड और एक आपकी हो गई पूरी गारो लैंड। ठीक है, तो उससे लाई करता है, वो बाद में ज्योग्राफी का पार्ट है, उसे छोड़ो। सबसे पूर्वी मैंने पहले ही बता दिया आपको, सबसे पूर्वी आपका बलिया पड़ता है। ठीक है, पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, रट लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। सबसे नीचे सोनभद्र है, सबसे ऊपर सहारनपुर है, वेस्ट में आपका शामली हो जाता है। टॉप से अब देखो ये वाला बहुत चीज़ है, ऊपर से लेके नीचे तक का, अगर सहारनपुर से आप निकालोगे, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का अगर सीधे सीधे डिस्टेंस देखोगे तो ये है 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर दूरी है ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात करूँ, बिल्कुल पूरब से लेके पश्चिमी पॉइंट तक, वो है 640, कहीं लिखा हुआ है, कहीं 650 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि कितना फैलाव है, तो ये किलोमीटर है आपका 640, और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक है आपका 240 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें रटने की। और देखो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो इसको उत्तर प्रदेश मान के चल सकते हो, क्योंकि ऐसा ही है कुछ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हिमालय। ठीक है, तो ऊपर वाली जो होती है भावर की ज़मीन बोलते हैं, जहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसके जस्ट नीचे जहाँ पे देखो इसकी तलहटी है, किसकी तलहटी, हिमालय की, वहाँ पे तराई और दलदल भूमि होती है। ठीक है, मच्छर डेंगू वगैरह का बुखार पलता है इस जगह पे। ये कौन सा हो गया, गोरखपुर, और ये वाला रीजन जो हो गया ईस्टर्न भाग वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे सबसे नीचे वाले को बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं, बीच वाले को मध्य मैदान बोलते हैं, ऊपर वाले को तराई एवं भावर का मैदान बोलते हैं। ठीक है, ये अभी याद रख लो, बाद में जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तब भी इंपॉर्टेंट पढ़ ही लेंगे। ठीक है, चलो अब नीचे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब पढ़नी है हमें, राजकीय पेड़ कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ तुम्हारा अशोक। ठीक है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय फल आम है। आम को पता ही है भैया, जितना भी वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, मध्य पार्ट है, पूरे यूपी में आम बहुत सस्ते रहते हैं और सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो आम हो गया। राष्ट्रीय पक्षी क्रॉन्च सारस जो होता है वो है आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भैया जलेबी किसको नहीं पता, तो जलेबी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, 1947 से देवनागरी लिपि की राजकीय भाषा है। ठीक है, सरकारी कार्यालय में कब से अनिवार्य किया गया इसको, पहले ये अनिवार्य नहीं थी, पहले इंग्लिश में भी काम कर सकते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है सरकारी कार्यालयों में भी, 26 जनवरी 1968 से। ठीक है, दूसरी भाषा अपनाई गई, पहले ये एक ही भाषा हुआ करती थी, फिर दूसरी भाषा अपनाई गई 1989 में उर्दू को। तो इंडिया यूपी की 2 भाषाएं, पहली भाषा आपकी हो गई हिंदी, जिसमें सरकारी कार्यालयों में भी है, दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू, तो उर्दू भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, फिर प्रशासनिक ढांचा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रशासनिक ढांचा यूपी का। ठीक है जी, अब देखो उत्तर प्रदेश के जो मैं 18 मंडल में बांट रखा है, मंडल आपको पता ही होगा, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल, मेरठ मंडल, ये सब मंडल, बरेली मंडल, ये सब मंडल करके 18 मंडलों में बांट रखा है। जनपद कितने, टोटल 75 जिले हैं। ठीक है जी, टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल है। जो 18वां मंडल है वो अलीगढ़ मंडल है, पहले अलीगढ़ मंडल नहीं हुआ करता था, तो 2008 से नया सबसे जो नया नवीनतम मंडल जो बना है वो बना है तुम्हारा अलीगढ़ मंडल। ठीक है, उससे पहले अलीगढ़ मंडल नहीं हुआ करता था। टोटल 75 जिले, 75वां जिला बना है, पहले 74 हुआ करते थे, 75वां जिला 2013 में बना है अमेठी। ठीक है, तो टोटल 75 जिले हो गए, 18 मंडल हो गए। तहसील कितनी है, 351 तहसील हैं। ब्लॉक 826 ब्लॉक हैं, एक और बन गया वर्तमान में 827 हैं। तो अगर ऑप्शन में 826 27 में से कोई एक दे रखा है तो प्रेफर करना 27 लगाना। ठीक है जी, तो ये हो जाता है। ग्राम पंचायत 59,073,
59,073 आपकी ग्राम पंचायत है टोटल पूरी मिला के 59073। ठीक है, तो ग्राम पंचायत कितनी हुई एक बार और बता देता हूँ। मंडल 18 है, जनपद 75 है, तहसील 351 है, ब्लॉक 826 है, ग्राम पंचायत 59,073 है। ठीक है, तो ये पूरा आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं मंडल एक एक करके कौन से मंडल हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है सहारनपुर मंडल, जिसमें 3 जिले आते हैं। आप मेरे को देखते रहना, आप जो भी मंडल में लाइक करते हो आपको पता होगा। मेरठ में 6 जिले आते हैं, मेरठ मंडल। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं, कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं, झांसी मंडल में 3 जिले आते हैं, चित्रकूट मंडल में 4 जिले आते हैं जिसका मुख्यालय वांदा में, प्रयागराज में 4 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले आते हैं। ठीक है, और एक और नीचे वाराणसी में 4 जिले आते हैं, आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं, और गोरखपुर में 4 जिले आते हैं, बस्ती मंडल में 3 जिले, देवी पाटन जिसका मुख्यालय गोंडा है उसमें भी 4 जिले आते हैं, लखनऊ में जिसका लखनऊ मंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं, बरेली मंडल जिसमें 4 जिले आते हैं, मुरादाबाद में 4 जिले, फैजाबाद में 5 जिले। तो ऐसे मिला के आपके 18 मंडल हो जाते हैं। अब मुख्यालय ऐसे वाले जो जिले कौन से हैं जिनका मुख्यालय कहीं और हो लेकिन जिला अलग हो, जिला और मुख्यालय अलग अलग हो। वरना वैसे अगर आप देखोगे मेरठ की बात करूँ तो मेरठ का मुख्यालय कहाँ है, मेरठ में। और जैसे अगर औरों की बात करूँ, आपका भी कोई जिला हो, अलीगढ़ का जिला है तो अलीगढ़ में ही है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है अपने ज़िले से। तो जैसे कि पहले नंबर पे आपका आ जाता है अमेठी। अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा में, नोएडा में गौतम, जिसके नाम अलग हैं। और अम्बेडकर का कहाँ है, अम्बेडकर नगर का है तुम्हारा अकबरपुर में। कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर माती में। ये याद करने आप भाई, बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। सोनभद्र का रॉबर्टगंज में, संभल का पवासा में, और संत कबीर नगर का कहाँ है, खलीलाबाद में। कौशाम्बी का कहाँ है, मंजनपुर में। कुशीनगर का पडरौना में। सिद्धार्थनगर का नांगौड़ में, नौगढ़ में। जालौन का उरई में, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में। ये वो जिले हैं जिनका जो मुख्यालय उनके अलग नाम है। वैसे तो मेरठ का मेरठ सिटी हो गया, और आपका अगर सहारनपुर की बात करो तो सहारनपुर सिटी हो गया। जो मेन जिले हैं उनका अलग मुख्यालय बनाया गया वो हैं ये। ठीक है, तो ये रटने पड़ेंगे आपको। अब देखो ये पूरी भारत जो अपना पूरी अर्थ है उसकी संरचना है। तो उसमें क्या है, देखो जैसे कि ये बनी हुई है ऊपर टोटल 62 डिग्री पे एक लाइन बनी हुई है, जैसे ट्रॉपिक, जैसे मैंने ये बताया था ये कर्क रेखा जो 23.5 पे ऊपर है, नीचे है तुम्हारी मकर रेखा जो कि 23.5 पे नीचे है। ठीक है, तो ये इसका कोई अभी नहीं है, बाद में जब इंपोर्टेंस आएगा तब बता दूंगा। स्थानीय शासन की बात करें तो ये ऊपर वाला तो मैंने पूरी यूपी की संरचना बता दी कि कैसे कैसे आपका शासन होने वाला है, प्रशासन होने वाला है। लेकिन जो टोटल ग्रामीण और शहरी में अगर इन्होंने बांट रखा है तो जिला परिषद कितने हैं, टोटल जिला परिषद है तुम्हारे 75। ग्रामीण की बात करते हैं पहले, फिर शहरी की बात करते हैं। शहरी कैसे बांट रखे हैं, ग्रामीण कैसे बांट रखे हैं। तो ग्रामीण की जो जिला परिषद है वो 75 है। क्षेत्र कितने हैं, क्षेत्र जैसे अभी मैंने बताया ब्लॉक जैसे बोलते हैं 826। ग्राम पंचायत 59,073 ग्राम पंचायत है। सीधे क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएसआई की 1 शिफ्ट में कि कितनी ग्राम पंचायतें यूपी में, तो 59,073 है। भाई साहब कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी जी के। शहरी की बात करें तो नगर निगम तुम्हारे 17 आते हैं, नगर पालिका परिषद 200 आते हैं, नगर पंचायत 490 आते हैं। ठीक है, और तो टोटल कितना हो गया, ग्रामीण कितने हैं, ग्रामीण है जिला परिषद में 75, क्षेत्र प्राखंड कितने 826, और ग्राम पंचायत 59,073। नगर निगम में 17, नगर पालिका परिषद में 200, नगर पंचायत में 490। तो शहरी की अलग है, ग्रामीण की अलग है। तो ये हो जाता है। अब देखो बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़े 4 जिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैंने कल की वीडियो में बताया और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। तो अपन स्क्रीनशॉट लेना, चाहे हाथ से नोट्स बनाना, क्योंकि हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला है आपका लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा है। इसका एरिया लिख रखा है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पर मैंने लिख दिया। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। एक ना एक आपसे ज़रूर पूछ लेगा किसी न किसी पेपर में। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। ठीक है, ये आपके बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा जो जिला है यूपी का वो है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र आता है, फिर हरदोई आता है, फिर सीतापुर आता है। अब सबसे छोटे जिले कौन से हैं, तो सबसे बड़े पता चल गए तो सबसे छोटे भी तो पता होने चाहिए। तो देखो दोस्त, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, पूरी यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़। फिर गाजियाबाद वैसे लगता बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा विकास हो रखा है और बहुत ज़्यादा एरिया में वैसे लगता है हमें, पर सबसे दूसरे नंबर पे छोटा है। तीसरे नंबर पे भदोई, चौथे नंबर पे शामली। ठीक है, तो ये आपके नीचे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हापुड़ हो गया, फिर उससे बड़ा गाजियाबाद, फिर उससे बड़ा भदोई, फिर उससे बड़ा शामली। अब नगर निगम की बात करते हैं। टोटल जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको 17 नगर निगम है। तो 17 कौन से नगर निगम है, देखो सबसे पहले सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन नगर निगम एक ही है ये पूरा। आगरा, फिरोजाबाद, जिसमें नगर निगम में जैसे आपको पता ही है नगर निगम क्या होता है, आपको पता है? चलो अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना
कि फिर मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। वैसे आपको पता ही होना चाहिए नगर निगम होता कौन है, ठीक है। नगर निगम क्या होता है? झांसी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ, ठीक है। तो इतने सारे ये हो गए। फिर शाहजहाँपुर, सबसे नया नगर निगम है तुम्हारा शाहजहाँपुर, जो कि 2018 में बना है। मुरादाबाद, बरेली, तो टोटल 17 नगर निगम हो जाते हैं आप सभी लोगों के, ठीक है। तो सब ये याद कर ले भाई साहब, कभी भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है, तो इतना ज़्यादा कठिन तो है नहीं, पर याद कर ही लेना। देखो ऊपर से जाओगे सहारनपुर, फिर मेरठ, फिर गाजियाबाद, फिर अलीगढ़, मथुरा वृंदावन नगर निगम, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहाँपुर, जो कि 2018 में सबसे नया बना है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे नया नगर निगम कौन सा है? मुरादाबाद, बरेली, ठीक है। तो नगर निगम 17 हो गए टोटल आपके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत सिंपल जितनी सिंपल भाषा में बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश की है। एक बार देखो ये और देख लो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है। सबसे बड़े देखो लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा हापुड़ है। और ये पूरी चारों के चारों रटने, आप सोचो कि नहीं यार मतलब चार क्या है, एक ही रट लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, फिर सीतापुर। और सबसे छोटे में बात करोगे तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोई, शामली, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया, क्योंकि आज मैंने तथ्य बहुत बताएं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये रटना बहुत कठिन होगा, इसलिए रटने की कोशिश करना। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तो उसमें भी थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आपका ये तैयार हो जाएगा। और दोस्त यार अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि हिंदी की हमने छेड़ ही दिया है, तो हिंदी तो पूरी होगी, फिर उसके बाद में यूपी जीके पूरी होगी, और यूपी पुलिस प्रशासन जितना भी है वो पूरा कराऊंगा, पर्यावरण जितना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।